अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है हमारा नॉर्मलाइजेशन के सिलसिले में लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की दोबारा एक एग्जांपल देके के देखना है कि नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाएंगे और कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं। ये एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल किस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा और किस तरह का आप उसमें आंसर दोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जैसे स्टाफ नंबर, डेंटिस्ट नेम, पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, उसकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम और सर्जरी नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक बड़ा टेबल है। इसमें इसमें हमने देखना है कि कोई अनॉमली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। एक तो पहली बात ये है कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बल्कि क्या है, अननॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अननॉर्मलाइज्ड है। अननॉर्मलाइज्ड में किस तरह से देखें कि अगर हम बॉटम अप अप्रोच की तरफ चलें तो इसमें अनॉमलीज हम देख लेते हैं कि किस तरह की अनॉमलीज हैं। सबसे पहले इसमें इंजर्शन अनॉमली है। इंजर्शन अनॉमली क्या होता है कि जिसमें हम इंसर्ट करते हुए प्रॉब्लम है। कैसे, कौन सी अनॉमली इसमें एग्जिस्ट करती है। इसमें आप पहले तो देखो कि स्टाफ नंबर जो है वो दो दो दफ़ा रिपीट होके आ रहा है, डेंटिस्ट नेम जो है वो रिपीट होके आ रहा है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट के अंदर जो टेबल है इसमें दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें डेट भी है, उसमें टाइम भी है। तो इंसर्ट करते हुए हमें किस तरह का प्रॉब्लम आएगा। टू इंसर्ट द डिटेल ऑफ न्यू पेशेंट इन पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम एंड अपॉइंटमेंट, वो मस्ट एंटर द करेक्ट डिटेल ऑफ डॉक्टर। हमें डॉक्टर की डिटेल भी एंटर करने के साथ साथ, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। सिर्फ पेशेंट है अगर आया है तो पेशेंट की डिटेल उसमें साथ में डालनी पड़ेगी। अब नया नया पेशेंट आया है, उसको भी डॉक्टर असाइन नहीं हुआ, उसने चेकअप कराना है, उसने अभी डॉक्टर उसको असाइन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इंसर्ट करने में नए पेशेंट के रिकॉर्ड को प्रॉब्लम आएगी। टू इन एंटर न्यू पेशेंट डाटा दैट डजंट हैव डॉक्टर टू असाइन कांट इंसर्ट नल वैल्यू। नल वैल्यू प्राइमरी की में इंसर्ट नहीं की जा सकती। हमने स्टाफ नंबर जो है उसको प्राइमरी की किया हुआ है तो नल डाटा तो आ नहीं सकता। तो पहला प्रॉब्लम ये आएगा। दूसरा आएगा डिलीशन का, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम डिलीशन अनॉमली अकर होगी। डिलीशन अनॉमली क्या है। इफ़ यू वांट टू डिलीट अ पेशेंट नेम डिलीट करना चाह रहे हैं, टू रिकॉर्ड नीडेड टू डिलीट एज एन 3 and 4। द अनोमली हैज ऑब्वियसली व्हेन वी वांट टू डिलीट द डेंटिस्ट नेम, डेंटिस्ट नेम भी डिलीट करना पड़ेगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी उसमें हैं तो डिलीशन में भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे डिलीट नहीं करने देगा हमें। उसके बाद मॉडिफिकेशन की अनोमली है। मॉडिफिकेशन अनोमली जब रीड इन एंड डाटा होता है, यानी डाटा की मल्टीपल कॉपीज आ जाती हैं तो उसको अपडेट करने में भी प्रॉब्लम होता है। व्हेन वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर डेंटिस्ट की कॉलम की उसकी डिटेल चेंज करना चाह रहे हैं, उसका नेम चेंज करना चाह रहे हैं, या उसकी कोई क्रेडेंशियल चेंज करना चाह रहे हैं, उसका स्केजुअल चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें साथ के साथ जो है साथ के साथ जो है उसका शेड्यूल जो है हर डॉक्टर का, वो साथ के साथ हमें पेशेंट का रिकॉर्ड भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्राइब एंड नॉर्मलाइजेशन का भी इस पे प्रोसेस देख लें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड एफ में वो कहता है ये इसके अंदर डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। स्टाफ नंबर पे डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 हो गई। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। स्टाफ नंबर, यानी इन तीनों पे ये दो अब डिपेंड कर रही हैं। स्टाफ नंबर पे डेंटिस्ट का नेम डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 हो गई। पेशेंट नंबर पे पेशेंट नेम और सर्जरी नंबर जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी पेशेंट नंबर पे पेशेंट का नेम और उसके सर्जरी नंबर जो है वो थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और स्टाफ नंबर और एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट डेट पे डिपेंड करती है सर्जरी का नंबर, ये फोर्थ है। और फिफ्थ वन में क्या है कि एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और पेशेंट नंबर जो हैं उनको कौन डील करेगा, स्टाफ नंबर और डेंटिस्ट का नेम। तो अब इसमें इतनी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं तो इसको इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए आप नया टेबल बना लेंगे। कौन सा टेबल बनाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी किसी भी तरह की ना हो। जैसे हमने देखा स्टाफ नंबर पे डिपेंड कर रहा था, स्टाफ नंबर पे, अपॉइंटमेंट डेट पे और अपॉइंटमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है पेशेंट नंबर और पेशेंट का नेम। इसी तरह
स्टाफ नंबर और अपॉइंटमेंट डेट पे सर्जरी नंबर, यानी ये अलग-अलग हमने टेबल बना लिए, इन टेबल का नाम दे दिया। इसका हमने नाम दे दिया स्टाफ पेशेंट टेबल, इसका हमने नाम दे दिया स्टाफ पेशेंट स्टाफ सर्जरी स्केजुअल, और इसका नाम दे देते हैं स्टाफ का टेबल। ठीक है, ये हमने फर्स्ट में आपने क्या किया कि एक तो डाटा पहले उस फॉर्म में था, आपने अलग-अलग करके लिख लिया, एक टेबल बना लिया जिसमें टाइम का अलग टेबल वो कॉलम बना लिया और डेट का अलग कॉलम बना लिया। सेकंड में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक करनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने इस स्टेप में चेक की, स्टाफ नंबर जो जिसमें देख लिया कि कौन कौन से फंक्शनली डिपेंडेंट है। फिर हमने देखा कि कहीं कोई पार्शियल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करती, जो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती थी तो हमने उसके लिए ये अलग से कॉलम वो टेबल बना लिए। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, टेबल 3 है। तो ये यहाँ पे चूँकि एग्जिस्ट कर रही थी तो इसलिए मैंने टेबल बना लिया। थर्ड एनएफ की तरफ चलते हैं जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि कोई नॉन की पे डिपेंडेंट हो। अगर पहले टेबल को देखो, स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, इसमें पेशेंट नंबर जो है, इसमें जो पेशेंट नंबर है, इसमें पेशेंट नंबर जो है ये जो है कैंडिडेट की है, जो कि डिपेंड कर रही है किसी और कैंडिडेट की पे। यहाँ पे ये की नहीं है बल्कि नॉन की है, और नॉन की डिपेंड कर सॉरी, पेशेंट नेम जो है वो नॉन की है, नॉन की डिपेंड कर रहा है इस कैंडिडेट की पे, जबकि इस टेबल के अंदर उसको एज अ प्राइमरी की नहीं बनाया गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक टेबल अलहदा बना लेंगे और इन चार का जो कॉम्बिनेशन है वो अलहदा बना लेंगे। ठीक है, तो यानी दो टेबल बन जाएंगे, एक स्टाफ का ये वाला टेबल बन जाएगा, स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और पेशेंट नंबर। दूसरा बन जाएगा स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट और सर्जरी नंबर, और सॉरी, इसमें दूसरा बन जाएगा पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम। ठीक है, पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम का अलहदा बना लिया। फिर अब अगले की तरफ चलते हैं, इसमें ये वो वैसे का वैसे ही है। उसके अलावा अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी कोई इस तरह की एग्जिस्टेंस नहीं कर रही। सो आप सिर्फ ये टेबल था जिसमें एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी, जिसको लेके हमने ये वाला टेबल जो है अलहदा कर दिया और ये वाला टेबल अलहदा कर दिया। ठीक है, अगेन इसमें चेक कर लेंगे कहीं कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको भी देख लेंगे। इसी तरह डेंटिस्ट का नेम हो गया, वो स्टाफ नंबर पे डिपेंड कर रहा है। स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, सर्जरी नंबर, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। पेशेंट का एक टेबल बना लिया, उसका पेशेंट नंबर कर दिया हमने। उसके अलावा हमने अपॉइंटमेंट का एक टेबल बना लिया, ये अलहदा से हमारे टेबल होके इस तरह से ये आपका एक डाटा जो है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ गया है। पहले ये टेबल था, फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे इसके पार्ट्स बनाए, मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज को चेक किया, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, फिर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को, पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक किया हर टेबल के अंदर, और फिर हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को चेक किया, कहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको लेके अलग से टेबल बना दिया। तो ये एट द एंड हमारे पास ये टेबल बन जाएंगे डेंटिस्ट का, सर्जरी का, पेशेंट का, अपॉइंटमेंट का। इसमें जो अंडरलाइन है, जैसे स्टाफ नंबर है ये प्राइमरी की है, इसी तरह स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट जो है ये कंपोजिट की है, इसी तरह पेशेंट नंबर प्राइमरी की है, इसी तरह स्टाफ नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम जो है ये कंपोजिट की है। तो इस टेबल के अंदर अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि क्या है। एन एजेंसी कार्ड इंस्टेंट कवर सप्लाइज पार्ट टाइम टेम्परेरी स्टाफ टू होटल थ्रू आउट द स्कॉटलैंड। तो ये उसका टेबल है, NIN नंबर है, कंट्रैक्ट नंबर है, आज पर वीक है, ई नेम है, होटल नंबर है और होटल लोकेशन है। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि कैंडिडेट की कौन सी हैं, फिर इनको हमने प्राइमरी की बनाना है। फिर हमने देखना है मल्टी वो सिंगल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है हर टेबल में। अगर एटॉमिक वैल्यू है तो कोई उसमें एग्जिस्ट तो नहीं करती। अब अगर इसकी तरफ देखें, वैसे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई जो डिपेंडेंसी यानी मल्टी वो एटॉमिक वैल्यू है हर सेल के अंदर, सो इसलिए। लेकिन ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इसको करना है, उसके लिए वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि NIN नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कैंडिडेट की हैं, जिसको हमने
हमने और ये बार बार NIN नंबर और कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है ये रिपीट भी हो रही हैं। सो ये रिपीटिंग ग्रुप रखती हैं, इसमें इंजर्शन अनोमली आएगी, डिलीशन अनोमली आएगी। मॉडिफिकेशन आपने मुझे बताना है इसमें कौन सी इंजर्शन अनोमली है, कौन सी डिलीशन अनोमली है और कौन सी मॉडिफिकेशन अनोमली है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपने देखना है। अब इसको फर्स्ट NF में देखते हैं। रिमूव ऑल रिपीटिंग ग्रुप्स। जो रिपीटिंग ग्रुप्स हमने रिमूव करने हैं उसके लिए हमने क्या किया, NIN और कॉन्ट्रैक्ट नंबर का एक हमने इसको एज अ प्राइमरी की बना दी, यानी कंपोजिट की बना दिया। आप देखते हैं कि हर जो नॉन की है वो इन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि फुली डिपेंडेंट है, जैसे आर्स है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर और NIN पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ई नेम जो है वो सिर्फ NIN नंबर पे डिपेंडेंट है। होटल नंबर जो है और वो जो होटल लोकेशन है होटल नंबर पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे होटल नंबर और होटल लोकेशन जो है ये डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, FD2 जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 और 3 जो है वो सेकंड NF यानी पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको अब इस स्टेप में देख लेते हैं। आर्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट नंबर NIN के साथ मिला देंगे, ई नेम को NIN के साथ मिला देंगे, होटल लोकेशन होटल नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मिला देंगे। अब एक एक करके हमने हर टेबल को देखना है कि इसमें फॉरेन की का कोई कंसेप्ट है, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉरेन की मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपने चेक करना है, तो NIN और कॉन्ट्रैक्ट नंबर और प्योरली इन पे डिपेंडेंट है। ई नेम जो है वो प्योरली NIN पे डिपेंडेंट है, होटल नंबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो होटल नंबर कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे डिपेंडेंट है, होटल लोकेशन जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, होटल नंबर पे। सो इस टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक नॉन की दूसरे नॉन की पे डिपेंड कर रहा है। तो उस सूरत हाल में हमने फॉरेन की के तौर पे बना लेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर और होटल नंबर का एक टेबल बना लेंगे, होटल नंबर और होटल लोकेशन का अलग टेबल बना लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये एट द एंड जो है हमारे पास टेबल आ गए। तो इन दो एग्जांपल्स को हमने अच्छी तरीके से देखा है कि इसमें हर लेवल पे हमने चेक करना है कि पहले रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो, दूसरा उसमें प्राइमरी की हो यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, फिर हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी या पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, फिर उसके बाद जो टेबल आएंगे उसको हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हर टेबल की चेक करनी है, और आखिर में जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करके हम उसको थर्ड नॉर्मलाइज फॉर्म में डाल देंगे। तो यानी पहले देखेंगे उसमें अनोमलीज किस तरह की हैं, उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन चीज़ों को हमने सारा चेक करना है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी देखते लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं तो वो देख लेते हैं। अब जैसे इसमें बात करें फंक्शनल डिपेंडेंसी को उसने एग्जांपल के तौर पे बताया और मैं लास्ट में देख लेती हूँ एग्जांपल्स हैं कोई। हाँ जी, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। टेबल क्या है, बुक का है, जनरा है, ऑथर है, सॉरी यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज अ कंपनी वांट्स टू स्टोर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो ये टेबल की शक्ल है। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है और एम्प्लॉय की पोजीशन है। अब इसमें देखो एम्प्लॉय आईडी जो है और एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, लेकिन एम्प्लॉय की जो पोजीशन है वो एटॉमिक वैल्यू नहीं है। एक सेल के अंदर दो वैल्यू हैं, इसी तरह एक सेल के अंदर दो वैल्यू हैं, इसी तरह एक सेल के अंदर दो वैल्यू हैं, तो यानी ये अननॉर्मलाइज फॉर्म में है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू करोगे। उसके लिए क्या करोगे, हर एम्प्लॉय का डाटा उसकी पोजीशन के साथ रिपीट करके लिख दोगे। ठीक है, अब जो उसके बाद सेकंड में हमने फॉर्म करना है, ये हमारा टेबल आ गया। एक ये टेबल था और दूसरा ये टेबल है। इस टेबल में भी देखो कि ये रिपीटिंग आ रही हैं, तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, हर किसी को रिपीटिंग के साथ लिख दिया और हर सेल के अंदर अब एटॉमिक वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको फर्स्ट NF में देखना है, तो ये अली है, उसका ये कोर्स है और ये भी कोर्स उसका नेम है और ये उसका ग्रेड है। तो इसको हर सेल में एटॉमिक वैल्यू करनी है, तो इसको रिपीट करके हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें, इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल
टीचर आईडी है, वो मैथ्स पढ़ाती है, यानी टीचर कोड कौन सा है ये है, और ये उसकी एज कितनी है। अब इसमें देखो ये टेबल है, ठीक है। इसमें हमने देखना है प्राइमरी की कौन सी रखनी है। टीचर की जो सब्जेक्ट है वो टीचर आईडी के साथ है, डिपेंड कर रहा है, और टीचर एड भी उसके साथ सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये है कि अगर हम टीचर एज का टेबल अलहदा कर लें और टीचर सब्जेक्ट का अलहदा कर लें तो वो भी, इसको सेकंड एनएफ में देखें, एज नेम पेट और पेट नेम है। अब इसमें नेम और एज डिपेंडेंट है, नेम पेट और पेट का नेम, नेम पे और पेट पे पेट का नेम डिपेंड कर रहा है। इसी तरह इसको अगर देखें, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट बर्थ, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और ग्रेड है, तो कोर्स आईडी और स्टूडेंट नेम को मिला के स्टूडेंट नेम पे डिपेंड करता है स्टूडेंट की बर्थ, और स्टूडेंट नेम पे डिपेंड करता है ये कोर्स। इसी तरह स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी पे डिपेंड करता है कोर्स का नेम और कोर्स का ग्रेड, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसी का उस तरह के एक टेबल दिया हुआ है, ये एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, दूसरा इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो इसमें देखना है कि इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम इस पे फुली डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय जिप जो है इस पे फुली डिपेंडेंट, एम्प्लॉय स्टेट जो है वो एम्प्लॉय जिप पे डिपेंडेंट है, इस पे फुली नहीं है। एम्प्लॉय जिप जो है एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय की सिटी जो है वो भी जिप पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट जो है ये भी जिप पे। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप का एक बना लिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे एग्जिस्ट कर रही है, एम्प्लॉय जिप पे ये चीज़ें जो है डिपेंडेंट है, जैसे एम्प्लॉय स्टेट हो गया और एम्प्लॉय की सिटी हो गया और एम्प्लॉय का डिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन एम्प्लॉय जिप जो है वो खुद नॉन की है और ये डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पे। तो एक टेबल बना लेंगे जिसमें ये 3 कॉलम होंगे, दूसरा टेबल बना लेंगे जिसमें ये 4 कॉलम होंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन की देख लेते हैं इसकी फुल एक्सरसाइज, कि ये आपके पास टेबल है बुक आईडी का, जेनर आईडी, जेनर टाइप और प्राइस का, ठीक है। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में देखना है। तो जो जनरल टाइप है और बुक प्राइस है ये डिपेंड करती है जनरल आईडी पे, जबकि जनरल आईडी खुद डिपेंड करती है बुक आईडी पे। तो इन दोनों को मिला के हाँ सॉरी, बुक प्राइस, जनरल आईडी और बुक आईडी को मिला के आपने, क्योंकि बुक की प्राइस जो है ऑब्वियसली उसकी बुक आईडी पे भी डिपेंड करती है और जनरल आईडी पे भी, तो एक टेबल ये बना लेंगे और एक जनरल टाइप का एक अलग टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है, नेम का, एज का, ये 3 टेबल है, ठीक है। फॉलोइंग टेबल, नेम का, एज का, नेम पेट और पेट नेम का। तो इसको थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करना है। तो पेट जो इसके लिए आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि प्राइमरी की जिसको बनाया जा सके। तो उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल ऐड किया पेट आईडी का। पेट जो है वो उस पर डिपेंड करता है, पेट का नेम भी उस पर डिपेंड करे और नेम आईडी जो है वो भी उस पर डिपेंड करे। तो नेम आईडी के साथ नेम और एज को एसोसिएट कर लेंगे। और इसी तरह अब डेंटिस्ट का ये वाला हम पहले देख चुके हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का भी देख चुके हैं। एग्जामिन द पेशेंट मॉडिफिकेशन फॉर्म, आइडेंटिफाई फंक्शन, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखनी है क्या है, और इसका ये सोल्यूशन भी, इस टेबल को थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करना है। मैं ये शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने ये करके मुझे भेज देना, ठीक है, जमा करा देना। नेक्स्ट वन है, ये नहीं है, हाँ जी, ये है इसकी एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज मैं शेयर करूंगी, आप लोगों ने इसको हाँ इसको देख लेते हैं। एक स्टाफ ब्रांच का टेबल है, स्टाफ और ब्रांच का टेबल में हमने ये चीज़ें देखनी है। स्टाफ नंबर, नेम जो है स्टाफ नंबर पे, पोजीशन उसकी स्टाफ नंबर पे, सैलरी उसकी स्टाफ और ब्रांच पे। तो स्टाफ और ब्रांच का टेबल होगा स्टाफ नंबर, नेम, पोजीशन, सैलरी और ब्रांच नंबर। इसी तरह ब्रांच पे ब्रांच का एड्रेस और टेलीफोन नंबर डिपेंड करेगा। आगे ये अकाउंट का देख लेंगे। ये कंप्लीट सिस्टम है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है और इसको सॉल्व करना है। और फिर जो आप लोगों को प्रोजेक्ट मैंने असाइन किए हुए हैं उन प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन करनी है और नॉर्मलाइजेशन के वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करानी है।